जय हिंद। आज सचमुच इस परिवार ने इकट्ठा होकर बहुत अच्छा काम किया है। कभी कभी ऐसा लगता है जिंदगी में हम अपनी चुनौतियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने संकट को छुपाते हैं। वी ट्राई टू कीप देम अंडर द कार्पेट, बताते नहीं किसी को। लेकिन आज एकदम साहस करके पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर अपनी चुनौती को पहचाना है। इनफैक्ट इट्स ए बिग चैलेंज। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज हमने अपनी आत्मा से बोला है, अपने दिल से बोला है, खुले दिल से बोला है। आज जो हमने वो मां की पुकार सुनी है, जो अंदर से कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, प्रॉब्लम है, संकट है, मैं क्या करूं। मुझे याद है मैं टिहरी गया था जब नया नया राज्यपाल बना था, तो मैंने वहां पे महिलाओं से बात किया। तो एक महिला, उन्होंने खुदकर एक शेरनी की तरह कहा कि साहब आप जहां बैठे हुए हैं, शाम को आप यहां आ नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी शराब पीने वाले, ड्रग करने वाले, नशा करने वाले यहां पे आते हैं। ये जो मां की आवाज थी ना, जो संध्या जी की आवाज थी, ये हरेक मां की, हरेक बहन की, हरेक पिता की, हरेक भाई की आवाज है, अंदर से, आत्मा से। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में। चुनौती क्या है, इसका रूप क्या है, हमको समझना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, रियलाइजेशन जरूरी है। इसका असर और इफेक्ट क्या होगा इंडिविजुअल के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, समाज के ऊपर में, राष्ट्र के ऊपर में और मानवता के ऊपर में। ये सवाल हमको झंझोड़ रहे हैं और ये सारे सवाल आत्मा से उत्पन्न हो रहे हैं। किया क्या जाए, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, व्हाट इज द रोड मैप, कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी, हमारी इंडिविजुअल जिम्मेवारी, कलेक्टिव जिम्मेवारी क्या है। ये एक्चुअली वार्निंग है, ये प्रभु की तरफ से एक वार्निंग है, अलार्म है। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कईयों ने कहा है कि सिचुएशन इज अलार्मिंग। अपने आप को हम झुठलाएं मत, लेट्स नॉट लाई टू आवर ओन सेल्फ। अभी हमारी चुनौती और भी बढ़ जाती है उत्तराखंड की, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या है, 6 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। जो भी टूरिस्ट आता है टूरिस्ट हब के अंदर में, वो पहले से ही सोच के आता है हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, मजा करना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं, वी वांट टू हैव गुड टाइम। और हमारा समाज में गुड टाइम उसी से शुरू होता है, शराब पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि ये गुड टाइम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, वी आर द एजुकेशनल हब। जो द्रोणाचार्य जी ने शुरू किया था और जो अंग्रेजों के समय में हमको एजुकेशन में एक फिलिप मिला, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन वही गढ़ बन गए हैं हमारी चुनौतियों के लिए, वहीं पर लोग टारगेट कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। पहले मैं सोच रहा था कि आई थिंक द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम कॉलेजेस, यूथ के साथ। देन आई रिवाइज्ड टू से नो, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल। देन आई हैव रिवाइज्ड इट जब स्वाति जी ने मेरे को बोला कि वो एक ऐसे युवक से मिली जो 8 साल का था, who had left the drugs. It is starting from that innocent age. चुनौतियां प्रभु देता है, लेकिन हम सबको डिसाइड करना है what to do about it. और आज का दिन है, हमको संकल्प लेना है। आज ये शब्द लिखे हुए हैं, प्रयास, हमारी कोशिश, संवाद, जो हमने अपनी आत्मा की बात कही, और आखिर में संकल्प, क्योंकि सिद्धि बिना संकल्प के हो नहीं सकती। We have got to take the resolve
निश्चय करना पड़ेगा कि हम इस विषय के बारे में क्या कर रहे हैं। क्या हमारा समाज इससे आंख मोड़ ले? वी गॉट टू फाइंड सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमारे उत्तराखंड में एक और रूप में आती है। जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ये जो लाइन है इसमें पहाड़ से भी आ रही है ड्रग्स और प्लेन से भी आ रही है। ये दोनों ही तरह की जो ड्रग्स है वो यहां इकट्ठी हो रही है। और सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, हमारे तो राष्ट्र के सपने हैं कि 2047 हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं who wants to attack us with these challenges। और ये एक ऐसा चैलेंज है, ड्रग्स, नशा, जो सिविलाइजेशंस को बर्बाद कर देता है, जो वंश के वंश खिलाफ कर देता है, वो पूरे समाज को एकदम खराब कर सकता है। सो वी गो टू वेक अप। हम जागेंगे कब? हम अपने आप को जागृत कब करेंगे? When will we be awake? वो पेडलर्स, वो स्मगलर्स, वो माफिया, वो क्रिमिनल्स, they are having a hard time. They are playing the game of the business. They're starting with the free doses. They got a network. They got perforated in organizations. और मुझे ऐसा लगता है कि हमको पूरे समाज को जागना पड़ेगा। जो आज कार्य किया है, दिस इज लाइक ए स्पार्क। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, मैं आपके दिमाग से, आपके हृदय से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी आत्मा को बोल रहा हूं। प्रभु ने ये जो क्षण दिया है हमको, ये अपने आप अंदर एक रिजॉल्व लेने के लिए दिया है कि अब किस प्रकार एक अभियान मीन्स कंपेन मीन्स एक वॉर, एक युद्ध। ये ड्रग के अगेंस्ट तो पक्का युद्ध ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सबको बर्बाद कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ी संपत्ति जो भारत की है इस वक्त में, दैट इज द यूथ डिविडेंड। एंड आवर यूथ इज द बिगेस्ट टारगेट फॉर दिस। वी कैन नॉट बिकम विक्टिम टू दिस। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जो हमारा अर्बनाइजेशन हुआ है, आवर एजुकेशन सेंटर्स व्हिच हैव कम अप, they unfortunately have become the center where these people are targeting the entire thing. आज जो हमने, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि आज हमने सबने दिल से, आत्मा से, निडर होकर, निष्ठापूर्ण अपना एक्सप्रेशन को अंजाम दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आई एम रीइटरेटिंग व्हाट ही सेड, कि नशा कभी अकेले नहीं आता है, वो साथ में अपना पूरा पैकेट लेके आता है, साथ में अंधकार, विनाश और तबाही भी लाता है। Our challenges get multiplied with this problem. So therefore, we have to prioritize our अभियान, campaign, युद्ध on this issue. माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार द्वारा भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से देश के सभी जिलों में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। ये मुझे बहुत खुशी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एज अ हब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डीएम और एसएसपी हैं, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हेल्थ के नुमाइंदे हैं, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में किस प्रकार इस चैलेंज को करें। इसके अलावा भी समाज में नशे को रोकने व इससे शिकार लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बट आर वी सक्सेसफुल इन इट? और क्या करना पड़ेगा? ये तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक पूरा परिवार इस अभियान में इकट्ठा ना हो। सो डोंट फील शाय। अपने दिमाग में डाउट, हेजिटेशन, संदेह नहीं होना चाहिए कि आपको बुलाया है कि नहीं बुलाया है।
Each one of you have got to enjoy this war on drugs. ये माई भारत पोर्टल बनाया है युवाओं के लिए, एक बेहतरीन मंच है जो उन्हें स्वयं सेवा, कौशल विकास, अनुभवात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पोर्टल पर अवश्य जाइए। इस पोर्टल के माध्यम से विकसित भारत चैलेंज बहुत सुंदर एक थीम है, जिसके अंदर में 15 से 29 आयु वर्ग के हमारे चयनित युवाओं को 21 और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने के समक्ष विकसित राष्ट्र पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि एंजॉय दोज मूव्स व्हिच आर क्रिएटिव, पॉजिटिव एंड डायनामिक। अगर आप राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, अपना व्यक्तित्व निर्माण, अपना चरित्र निर्माण के पथ पर चलेंगे, then you will have no time for all the evils of the society. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, now that मैंने नहीं अपॉइंट किया आपको ब्रांड एम्बेसडर, ये प्रभु ने, वाहिगुरु ने और शिव जी ने आपको पूरा आत्मा को, you've been certified, प्रभु ने आपको सर्टिफाइड दिया है, वो आपकी आत्मा पे छपा है कि आज के बाद आप इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आई एम गिविंग यू द लीडरशिप। कोई आपको नहीं आएगा सर्टिफिकेट देने के लिए कि यू आर द लीडर, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। आप वॉरियर हैं, योद्धा हैं। अपने आप से डिसीजन लीजिए कि हम इस चैलेंज को लड़ेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है, डायरेक्शन भी है। अंत में मैं सभी कार्यकर्ताओं, संगठनों व जागरूक नागरिकों को यह विश्वास दिलाता हूं कि नशा मुक्त उत्तराखंड के इस अभियान में मेरी ओर से हर संभव मदद की जाएगी। इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम एवरी लीडर भारत में और उत्तराखंड में कि आपकी इस पहल में जो भी इनिशिएटिव होगा, जो भी कार्य करेंगे, उसकी 200% विल सपोर्ट यू फॉर दैट। इस अभियान को सफल बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका प्रचार प्रसार करें, इसका वार्तालाप करें, इसका संवाद करें। टेक इट एज योर ओन पर्सनल परस्यूट इन लाइफ। ये ब्रह्मांड का आदेश है, ये राष्ट्र का, मानवता का, सनातन का, हर एक मां का, हर एक पिता का, हर एक भाई का, हर एक बहन का ये आदेश है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बना। आखिर में आत्मा से आपको नमस्कार, ब्रह्मांड की तरफ से आपको प्रणाम, और अंत में सबसे जरूरी होता है राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय की तरफ से जय हिंद।